Hello bachcho, let us see this problem. The minimum and maximum distance of a satellite from the center of the earth are 2r and 4r, where r is the radius of the earth and m is the mass of the earth. The minimum and the maximum speeds are. देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास एक सैटेलाइट है जिसका मिनिमम डिस्टेंस आपको दे रखा है 2r, मतलब पेरिजी का डिस्टेंस दे रखा है, और फारदेस्ट पॉइंट दैट इज अपोजी का डिस्टेंस दे रखा है विच इज़ 4r। बस आपसे ये पूछा जा रहा है मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या क्या होंगी। तो लेट से v1 एंड v2 स्पीड्स हमारे पास यहाँ पर हमने मान ली एट डिस्टेंस 2r एंड 4r रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट क्या लगाएंगे। पहला की कंसेप्ट है द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सैटेलाइट का मास, वेलोसिटी 1, वहाँ की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इक्वल टू सैटेलाइट का मास इनटू वेलोसिटी 2 इनटू इसका डिस्टेंस। ओके, एंगुलर मोमेंटम इज एम आर क्रॉस वी। हेयर द एंगल इन बिटवीन आर एंड वी इज 90 डिग्री, तो डायरेक्टली मैं ये एम आर वी लिख सकता हूँ। इट इज़ बीइंग कांस्टेंट ओवर हेयर, एम से हम यहाँ पर काट देते हैं, दैट इज v1 2r इक्वल टू v2 4r। ये हमें दे देगा v1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2। ये हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो ये पहली इक्वेशन है जो हमारे पास निकली। दूसरी है एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे एनर्जी लिख लेते हैं। 1/2 mv1 माइनस जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर विच इज़ 2r, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 mv2 माइनस जी एम एम अपॉन में 4r। अब हमारे पास यहाँ पर पता ही है v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2, तो मैं यहाँ पर से लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ v2 का होल स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन 2r इक्वल टू 1/2 mv2 का होल स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन में 4r। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना mv2 अपॉन 2, तो ये इसे मैं इस तरफ ले आता हूँ तो हो जाएगा 3 गुना mv2 अपॉन में 2, और इस चीज़ को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम अपॉन में 4r प्लस जी एम एम अपॉन में 2r, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस जी एम एम सॉरी प्लस जी एम एम अपॉन में 4r। ओके, यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 2 गया, जी एम अपॉन में m काट देना है, एक m काट देना ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जी एम अपॉन में 6r। और v1 की वैल्यू ऑन द सिमिलर मैनर फ्रॉम द इक्वेशन 1 हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 2/3 जी एम अपॉन में r होल अंडर रूट। ओके, सो ये हमारे पास आ रहा है विच इज़ आर ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।